आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी स्किन पे स्कार्स वगैरह हो रहे हैं तो डर्मा रोलर आपके स्कार्स पे कैसे वर्क करता है। क्या आपकी स्किन से ये बिल्कुल स्कार्स चले जाएंगे, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, इसका वर्क क्या रहता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्कार्स होने के रीजन क्या रहते हैं, शॉर्ट में फटाफट बता देता हूं। जैसे कि आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स वगैरह हो रहे हैं तो आप उनको दबा दबा कर निकाल रहे हो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को, तो उसके कारण वहाँ पे आपके ओपन पोर्स रह जाते हैं। कुछ लोगों के वहाँ पे स्कार्स होने लग जाते हैं अगर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हेड्स है तो। अगर किसी की स्किन पे एक्ने वगैरह रहते हैं, आप उनको पॉप अप करते हो, फोड़ते हो, उसके बीच की सारी गंदगी निकालते हो तो वहाँ पे आपके होल रह जाता है, स्कार बन जाता है। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है और यहीं पे आपको आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यही रहता है, इसलिए आपकी स्किन पे स्कार्स वगैरह होने लग जाते हैं। कुछ लोगों के जैसा कि चिकन बॉक्स वगैरह निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं माता निकल गई, तो उसके कारण भी कुछ लोगों के वो फूट जाते हैं तो एक आधा स्कार रह ही जाता है। तो अब इसको सही करने के जैसे तो एक लेजर से भी आप सही करवा सकते हो। और सेकंड ऑप्शन आ जाता है डर्मा रोलर। काफी लोग बोलते हैं कि डर्मा रोलर यूज करना है हमें। तो अब ये डर्मा रोलर कैसे आपके स्कार्स को सही करता है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं किस वजह से डर्मा रोलर आ जाता है। तो ये रहा, मेरे पास भी काफ़ी डर्मा रोलर पड़े हैं, मैंने पर्सनली इनको यूज़ कर रखा है। तो ये देख सकते हो, इस वजह से आपको यहाँ पे नीडल्स देखने को मिल जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे नीडल्स रहती है। तो अभी ये गंदा भी हो रखा है, आप देख सकते हो। पहले मैंने यूज़ कर रखा है इसको, स्कैल्प वगैरह पे यूज़ किया है मैंने। तो ये डर्मा रोलर 0.5 mm की नीडल्स का है। तो अलग अलग नीडल्स आती है, मतलब साइज आता है नीडल्स का, जैसे कि 0.25 mm भी आता है और 0.5 mm भी आता है, जो मेरे हैंड में अभी ये है एक तो। और एक 1 mm का डर्मा रोलर आता है, तो वो काफ़ी मतलब बड़ी उसकी नीडल्स रहती हैं। तो आपको पर्सनली कौन सा यूज़ करना चाहिए, आपको या तो 0.5 mm यूज़ करना चाहिए या 1 mm का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो डॉक्टर की गाइडेंस में आपको यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर मेनली 1 mm यूज़ कर देते हैं, बिकॉज उनको पता है आपकी स्किन पे कौन से प्रोडक्ट लगाने हैं। तो अब आज की वीडियो में मैं यूज़ करना नहीं बताने वाला, आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो इसको जब भी आप डर्मा रोलर को यूज़ करते हो तो ये कैसे वर्क करता है। तो देखो 4 डायरेक्शन बोली जाती है। एक तो इस वे से प्लस हो गया, ठीक है, फिर एक्स की फॉर्म में इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। फर्स्ट ऐसे, देन ऐसे, फिर एक्स वे में इस वे से, ठीक है। तो इस वे से इसको यूज करना होता है। क्या होता है, वहां पे जो भी आपका स्कार है, स्किन है, वो स्किन अच्छे से ये डैमेज कर देता है। जो इसके अंदर नीडल्स लगी है वो स्किन को डैमेज करती है, ठीक है। तो जहां भी आपके स्कार रहते हैं वहां पे आप इसको रोल ऑन करोगे तो हो सकता है वहां की स्किन आपकी मतलब डैमेज होगी। एक तरीके से बोला जाए तो वहां की स्किन आप डिस्ट्रॉय करने वाले हो, ठीक है। उस स्किन को आप डिस्ट्रॉय करोगे तो वहां पे अगेन से नई स्किन आएगी। तो जब आप इसको रोल ऑन करोगे तो ऊपर की जो स्किन है, आपकी जो स्किन है, तो वो एक बार के लिए मान लो खराब होगी या डिस्ट्रॉय होगी, तो उसके बाद क्या है, वहाँ की स्किन नई आना आपके स्टार्ट होगी, वो ऐसे आना स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने इसको रोल ऑन किया। अब डिपेंड करता है आपके स्कार्स कितने डीप हो रहे हैं। थोड़े बहुत स्कार्स हैं तो उसमें जल्दी से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, उसमें आपको 0.5 mm का डर्मा रोलर यूज करोगे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। या ज़्यादा डीप स्कार्स है तो उसके लिए 1 mm के डर्मा रोलर तक जा सकते हैं डॉक्टर वगैरह, ठीक है, आप भी जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको कम mm का यूज़ करना होता है। तो इस वजह से 4 डायरेक्शन में यूज़ करना है आपको, जैसे करोगे, ठीक है। इसके बाद आपकी अपर स्किन जो है वो पूरी अच्छे तरह से डैमेज हो जाएगी, ठीक है। इसको आप डैमेज कर लोगे, बिकॉज ये आपकी स्किन को पंचर करने का काम करता है। स्किन पे लगेगा, पेन वगैरह होगा, उसके लिए आप नमिंग क्रीम वगैरह यूज़ कर सकते हो। अगर बिना उसके यूज़ करोगे तो आपके मतलब आई से काफ़ी ज़्यादा आंसू आने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत पेन होने वाला है, पेन होता है, इससे बहुत ज़्यादा भी नहीं बट होता है पेन, ठीक है। तो इसलिए नमिंग क्रीम लगाने के बाद आप इसको अच्छे से रोल ऑन कर सकते हो। तो रोल ऑन करोगे आपकी स्किन अच्छे से डैमेज होती जाएगी, जहाँ भी आपके स्कार्स वगैरह है उसको अच्छे से ये मतलब डैमेज करेगा आपकी स्किन को, ठीक है। वो स्किन को आप डिस्ट्रॉय कर लोगे, डैमेज कर लोगे, जो भी होता है, ठीक है। तो अब उसको हील होने में टाइम लगेगा, ठीक है। कहीं भी अपने चोट लग जाती है, आपने देखा होगा कहीं से भी मांस छिल जाता है तो नया मांस आने में थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले ऊपर पपड़ी आ जाती है। तो इसी वजह से अगर यहाँ पे अगर आपके ब्लड आता है, ओनली कोलेजन के लिए आपको यूज़ करना है तो 0.25 mm का यूज़ कर सकते हो और ये यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक बार यहाँ पे मतलब ब्लड सर्कुलेशन आई के लिए इसको यूज़ करोगे, कोलेजन भी बूस्ट होगा और आपकी स्किन पे रेडनेस होगी तो वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। बट अगर डैमेज कर लेते हो तो यहाँ पे पपड़ी सी आपके बनने लग जाएगी, ऊपर की डेड स्किन हो जाएगी। तो वो डेड स्किन धीरे धीरे झड़ेगी, जैसे कि 15 दिन उसको आराम से लग जाते हैं। तो 15 दिन के बाद आपको नेक्स्ट सेशन करना होता है, ठीक है। तो अब जो स्किन डैमेज हुई है तो वहाँ पे पपड़ी बनने स्टार्ट हो जाएगी, पपड़ी बनेगी, डेड स्किन होगी, ठीक है। वो धीरे धीरे जैसे आप फेस वॉश रेगुलर करते रहोगे, अपने आप, आपको नहीं उतारना उसको, अपने आप वो यहाँ से उतरने लग जाएगी। जो स्किन होगी यहाँ की आएगी, जो स्किन आएगी वो थोड़ी साफ स्किन आएगी, काफ़ी अच्छे से साफ स्किन आएगी, स्मूथ स्किन आएगी। तो उसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सन से भी प्रोटेक्ट रखना होता है तब आपको। तो इसलिए क्या आपके धीरे धीरे स्कार्स भरने लग जाते हैं, जैसे आप रेगुलर इसके सेशन करते रहते हो। ऐसा नहीं कि आज एक बार यूज़ किया तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक बार में रिजल्ट्स नहीं मिलते। स्कार्स जाने के भी
80% स्कार्स आपके जाएंगे, 50 से 60 80%, ठीक है। 80% तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट मेरे ओपन पोर्स से तब मैंने इसको यूज़ किया था तो मेरे ओपन पोर्स काफ़ी अच्छे से चले गए थे इसको यूज़ करने के बाद। किसी को स्कार्स है तो उसमें 40 से 50% रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो इतने रिजल्ट्स बहुत एनफ है, ठीक है। आप लेज़र भी उसके बाद में करवाना चाहो डॉक्टर की हेल्प से करवा सकते हो। साथ में इसके आपने विटामिन सी सीरम यूज़ करनी होती है, उसको रेगुलर यूज़ करोगे एक तो आपकी स्किन ब्राइटन होगी और जल्दी से हील होने का काम भी कर देगी। तो इसीलिए आपके डर्मा रोलर से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं स्कार्स में। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो, ये सिंपल सा फंडा है। मान लो एक कोई कॉपी है, ठीक है, कॉपी के ऊपर मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ करके दिखा देता हूँ तो उससे बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। जैसे देखो ये मेरे पास एक नोटबुक है, ठीक है, तो इसकी लाइट को एक सेकंड रोक देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम बनाने वाले ओपन पोर्स या स्कार्स मान लो, तो किस वजह से बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाने वाला मैं कोई है। तो अब जैसे अब यहाँ पे आपको होल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हमारे ओपन पोर्स है, तो अब क्या ये आपकी स्किन मान लो ये अब ये जाएगी कैसे, तो धीरे धीरे जैसे आपकी स्किन उतरती जाएगी, टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि एक बार में सारी स्किन उतर जाएगी और उतरेगी, ठीक है। आपने जैसे सेशन वगैरह लेते रहोगे और उतरेगी। अब इससे ज़बरदस्ती नहीं करनी है। काफ़ी लोग सोचेंगे मुझे स्किन उतारनी है फटाफट रिजल्ट्स के लिए, तो मैं फटाफट मतलब डर्मा रोलर करता रहूँ, रोज़ करूँ, ऐसी गलती मत करना, पहले बोल रहा हूँ। इस वजह से आपकी स्किन धीरे धीरे उतरेगी। तो डर्मा रोलर के काफ़ी सेशन लगने के बाद अभी भी देख सकते हो थोड़े थोड़े ओपन पोर्स रह गए हैं, ऐसे नहीं कि एकदम से चले जाएंगे, और सेशन लगेंगे। कुछ टाइम के बाद काफ़ी ओपन पोर्स चले गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जाने में, आपकी स्किन उतरेगी तब जाकर ये बात बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल हल्के हल्के से रह गए हैं और आने वाले टाइम में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वजह से रहता है, ठीक है। आपकी स्किन जैसे उतरेगी वैसे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये मुझे लगता है बताने का आपको आसान तरीका रहा, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो इसी वजह से डर्मा रोलर आपकी मतलब स्किन पे वर्क करेगा कि एक तरह से पील हो रही है, आपकी स्किन पंचर हो रही है, ठीक है, वो ऊपर वाली लेयर है जो उतरती जाएगी जैसे आप सेशन लेते रहोगे। तो इससे क्या होता है, आपके एक तो स्किन का कोलेजन बूस्ट होगा और साथ में आपकी स्किन उतरती जाएगी, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं। स्कार्स वगैरह में ओपन पोर्स में विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब टाइम का मैं बताऊं, ये सब आपके स्कार्स के साइज पे डिपेंड करता है, ओपन पोर्स के साइज पे डिपेंड करता है कितने ज़्यादा डीप से। अगर आपके ओपन पोर्स वगैरह स्कार्स इतने डीप नहीं है तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर डीप है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, 6 मंथ से 1 ईयर भी लग जाते हैं। आराम से करना, पेशेंस रखना है आपको, ऐसा नहीं कि जल्दी हड़बड़ी में आप अपनी स्किन को ख़राब कर लोगे। डर्मा रोलर को भी अच्छे से क्लीन करना आना चाहिए, ये सब आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही बताना था मुझे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और साथ में इंस्टा फॉलो कर लेना। कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।